हाय हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक जो है आपका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट अस सी क्या क्या आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये यूनिवर्सल फंक्शन है, ऑल परवेसिव फंक्शन है। देयर इज़ हार्डली एनी फील्ड टुडे विदाउट मैनेजमेंट। मुश्किल से कोई ही फील्ड होगा जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट ना होती हो। जो हार्बिसन एंड मेयर हैव ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट इट अंडर 3 ब्रॉड ग्रुप। मेयर्स और हार्बिसन ने 3 ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, जो कि हैं इकोनॉमिक रिसोर्स, क्लास और एलाइट सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट को ये 3 चीज़ों में 3 उसमें इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश करी है, राइट। तो हाउएवर व्हेन वी स्टडी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट वी सी इट एज फंक्शनल एरिया। लेकिन जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हम उसका फंक्शनल एरिया देखते हैं, यानी कि कौन कौन से फंक्शन करती है मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं ये इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है, राइट। इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मनी, राइट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लासीफाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू 4 इनपुट। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो में बताया हुआ है कि प्रोडक्शन के 4 मेन फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। बाय द यूज ऑफ ऑल दीज 4 बेसिक प्रोडक्शन कैन बी डन, यानी कि हम इन चारों का यूज़ करके बेसिक प्रोडक्शन करते हैं। बट टू टर्न दैट into a profitable venture and effective utilization of man, money, material, मशीनरी एंड मेथड, जिसको आपकी 5 M's भी बोलते हैं, और प्रोडक्शन हैज़ टू बी एंश्योर। डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का अच्छे से यूज़ करना होता है। दिस इज़ गारंटीड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंडामेंटल एंड प्रैक्टिसेस। दिस इज़ द बेटर इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, द हायर इज़ इट्स ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सेल्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। Meaning 5M effectively, managing 5M effectively and efficiently to achieve organizational objective। 5 M आपको पता लगी गए हैं कौन कौन से हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड्स, राइट। तो इनको अगर अच्छे से यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाते हैं। फिर मैनेजमेंट को एक क्लास या एलीट के रूप में भी देखा जाता है। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न टू बी अ डिस्टिंक्ट क्लास। यस, जैसे कि प्रोफेशनल होते हैं, राइट, प्रोफेशनली होते हैं मैनेजर्स, ठीक है। हैज़ इट्स ओन वैल्यू सिस्टम, उनका खुद का वैल्यू सिस्टम होता है। मैनेजरियल क्लास ऑफन रेफर टू एज अ कोलेक्टिव ग्रुप ऑफ दोज इंडिविजुअल दैट परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटी, राइट, जो कि मैनेजरियल एक्टिविटी करते हैं, इज़ एसेंशियली कॉम्पोनेंट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, छोटे या बड़े, तो आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलेगा जो कि पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज करता होगा, राइट। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास हैज़ बिकम सो ह्यूज दैट द एंटायर ग्रुप ऑफ मैनेजर इज़ नोन एज मैनेजमेंट। पूरे उसको मैनेजर के ग्रुप को हम मैनेजमेंट बोल देते हैं, राइट, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन, हम ये कहते हैं उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, ठीक है, इसीलिए वो अच्छा है। यानी कि मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखिए मैनेजमेंट से ही बाकी के रिसोर्सेज काम में आते हैं, ठीक है। आपके पास चाहे कितनी ही अच्छी लैंड है, आपके पास चाहे कितना ही अच्छा मशीन है, कितना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स अच्छे नहीं है, यानी कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आपका काम नहीं चलेगा। उनके डिसीजन अच्छे नहीं है तो अच्छे से काम नहीं चलेगा। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर constitute a class of professional who are elite all over the world। थर्ड पॉइंट है इसमें जी, मैनेजमेंट एज सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। डेफिनेटली एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होता है, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ अथॉरिटी कैसे है, लेट्स सी। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इट formalizes a standard set of rules and procedure to be followed by subordinates and ensure their compliance with the rules and regulations। Since management is a process of directing man to perform a task, authority to extract the work from others is implied in the very concept of management। देखिए क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों से काम ही तो करवा रहे हैं मैनेजर, राइट। अभी आप लोग भी जो भी BBA MBA कर रहा है, डेफिनेटली फ्यूचर में आपने मैनेजर ही बनना है। यू हैव टू मैनेज, यू कैन मैनेज योर ओन बिजनेस और यू कैन बी एम्प्लॉय एज ए मैनेजर, राइट। तो एज ए मैनेजर एक एम्प्लॉय के रूप में हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जी फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। आप ये फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं भाई, इसके देख लेते हैं फटाफट से। मैनेजमेंट हैज़ सेवरल फंक्शन एरिया और ब्रांचेस
राइट। वी स्टडी द स्कोप और एरिया और कवरेज अंडर फॉलोइंग हेड। तो इसको हम मेनली इनको मान लेते हैं हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, राइट। जैसे कि आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट आ गया। देखिए सबसे पहले तो प्रोडक्शन ही आएगी आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी बिजनेस में। इंक्लूड वर्क एनालिसिस, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, रूटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। ये सारा का सारा आपका आ जाता है इसमें, राइट। आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूड स्टेप लाइक वर्क एनालिसिस, प्लानिंग, determining in advance what is to be produced and how to produce, routing, determine the exact route और path to be followed in production, यानी कि किस तरह से आपको प्रोडक्शन करना है, क्या उसका पाथ होगा। scheduling या scheduling, determining the time when each operation to be commenced and completed, कब शुरू करना आपने कोई काम, कब ख़त्म होगा। dispatching और implementing, setting the production work in motion by releasing order or instructions, follow up, appraisal of the work performed, in inspection, quality control and inventory control। definitely inspection is also very important। आपको चेक करते रहना पड़ता है कि क्या क्या काम हो गया, किस तरह से हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM जिसको बोल देते हैं हम शॉर्ट में। तो FM में क्या करते हैं जी, ये दिख ही रहा है, फाइनेंस को मैनेज करना होगा इसमें, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, देयर procurement, their application in a manner in which they contribute to growth of enterprise। देखिए प्रोक्योर करना आपने, इंक्लूड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग आ गई इसमें, कि फंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है, कितना फंड चाहिएगा, कहाँ से अरेंज करना है, राइट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, इसमें देखना है कि सोर्स ऑफ फंड क्या होंगे, इक्विटी शेयर होंगे, डेट होंगे, ठीक है। डेट में भी डिबेंचर होंगे, बॉन्ड होंगे, या फिर बैंक से लोन लिया जाएगा, राइट। प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पता लग गया कि हाँ हमें यहाँ इतना हमें शेयर चाहिए, इतना हमें डिबेंचर चाहिए। अब उनको प्रोक्योर करेंगे, उनको इशू करेंगे शेयर और डिबेंचर, राइट। इकट्ठा करेंगे हम फंड। प्रॉपर एलोकेशन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। अब आपके पास फंड आ गया है तो अब आपको देखना है कितना रॉ मटेरियल लेना है, राइट, और कितनी मशीनरी लेनी है। तो इस तरह से डिसीजन हो जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ अर्निंग, अब आपने मशीन ले ली है, रॉ मटेरियल आ गया, तो अब आपको देखोगे सब प्रोडक्शन हो चुका है कि अब आपको अर्निंग कितनी हुई है। अर्निंग के बाद डिविडेंड डिसीजन कि जो शेयर होल्डर उनको कितना डिविडेंड देना है, कब देना है। कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, इस तरह से ये आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद है पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोल देते हैं, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पर्सनल में ये एम्प्लॉई होते हैं, राइट। तो एम्प्लॉई को कैसे हमने लगाना है, तो इसके अंदर देखिए फंक्शन भी वही आ जाएंगे। पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एंड मेंटेन द सेटिस्फैक्ट्री वर्क फोर्स, राइट। एम्प्लॉई आ गए इसमें, इन दी एंटरप्राइज टू अचीव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, राइट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर, सर्विसेज एक्सेट्रा। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, मैन पावर प्लानिंग आ जाएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ राइट नंबर ऑफ पर्सन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई, डिटर्मिनेशन ऑफ एडिक्वेट एंड इक्विटेबल कंपनसेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉई विद इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइज, राइट, दोनों के इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करना, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट, ओके। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में देख लेते हैं फटाफट से। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑल दोज पर्पसफुल एक्टिविटी एम टुवार्ड अटेनमेंट ऑफ मार्केटिंग गोल्स। इट इंक्लूड सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, मार्केटिंग रिसर्च, प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केटिंग रिस्क एक्सेट्रा। इट इज़ द प्रोसेस गेटिंग राइट प्रोडक्ट टू द राइट प्लेस इन द राइट टाइम एट राइट प्राइस, यानी कि प्रोडक्शन हो चुकी है, मार्केटिंग के थ्रू हम उसको सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को। नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, एम ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज टू इंश्योर दैट ऑल द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर इन वर्किंग कंडीशन। एक्शन कैरिड आउट टू रिप्लेस एंड रिपेयर द कंपोनेंट in a plant to ensure the smooth operation, keeping the building, plant and equipment in working condition। आपको
जो प्लांट है, बिल्डिंग है, उनको वर्किंग कंडीशन में बनाए रखना है। नेक्स्ट है जी आपका मटेरियल मैनेजमेंट एंड परचेजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटी विच आर इनपुट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इनपुट कौन सा हो सकता है? मैन इनपुट है, मशीन है, मटीरियल है। सो एज टू एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ द प्लांट। परचेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल टू एंश्योर द क्वालिटी आउटपुट फिनिश गुड। 5R। 5R क्या होते हैं जी आपके? जैसे 5M थे, 5R क्या होते हैं? राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट सोर्स, राइट प्राइस एंड राइट टाइम इनटू टेकन इनटू अकाउंट वाइल प्रोक्योरिंग इनपुट। यानी कि 5R का ध्यान रखना है, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट सोर्स, राइट प्राइस, राइट टाइम। देन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, डेफिनेटली देखिए आपका प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा है लेकिन यूजेस ओवरऑल द कंट्री होते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस एंड आर कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस। डेफिनेटली गुड मस्ट बी कैरिड फ्रॉम फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल भी आपका कहीं बाहर से ही आता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री एज वेल एज फिनिश गुड फ्रॉम फैक्ट्री टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। देखिए रॉ मटेरियल आएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से बना हुआ सामान जाएगा कंज्यूमर तक, ठीक है। एवरी एक्शन मस्ट रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इट इंक्लूड स्टडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, रोड, एयर, वाटर, पैकेजिंग एंड वेयरहाउसिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन है सिस्टम मैनेजमेंट। टोटल प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब यूनिट डेफिनेटली ऑफ प्रोजेक्ट। डेलीगेट ड्यूटी, देखिए आप भी अपने सिलेबस को, पूरे सिलेबस को छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड करते हो, फिर चैप्टर में डिवाइड करते हो, चैप्टर में टॉपिक पे डिवाइड करते हो। इसी तरह से कोई भी बिजनेस है वहाँ पे भी इस तरह से डिवीज़न होता है वर्क का, राइट। ड्यूटीज़, ट्रैक स्टेटस पीरियोडिकली, राइट। कम्युनिकेट विद क्लाइंट, इंटीग्रेट सब यूनिट, टेस्ट द सुपरवाइजर एंड worker responsible for meeting the deadline for project completion. Then है office management. It is the task of planning, coordinating, motivating the effort of other toward the specific objective in office. क्या objective आपका specific? It include organizing all activity within office, planning and controlling all office work, including maintaining and keeping record, delegating the duties to respective personnel in order to achieve common business objective. आपका कंक्लूजन में आ जाएगा इसमें। टू कंक्लूड, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो स्कोप क्या है? स्कोप इज़ नथिंग बट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंदर, जो भी मैनेज करना चाहते हैं वो सारा। वाइल स्टडिंग द डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ऑल्सो कंसिस्टिंग द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरह से जिस भी चीज़ को हमने मैनेज करना है और जो भी चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं वो सारा का सारा इसके स्कोप में आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये पॉइंट्स, राइट। तो आपका ये स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू बच्चों।